नमस्कार साथियों, आज एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं क्योंकि उसमें समय कम बचा हुआ है। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो एक रेजिडेंशियल स्कीम आई हुई है उस विषय में। इस स्कीम का जो ये स्कीम आई हुई है इसका स्कीम कोड है RPS 08A। ये RPS 08 और RPS 08A दोनों अलग अलग स्कीम है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक रेजिडेंशियल स्कीम यमुना में निकाली गई जिसमें 361 प्लॉट थे। उसी में पहले बात करी प्राधिकरण ने कि इसमें प्लॉट और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस प्रॉपर्टी पर प्लॉट लगाने थे वहां रेरा रजिस्ट्रेशन ना मिलने के कारण स्कीम आगे प्लॉट नहीं बढ़ा पाई। अब वो सब चीजें जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज प्राधिकरण द्वारा करनी थी, वो जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर और वो सारी चीजें होने के बाद फिर से एक नई स्कीम निकाली है जिसमें 451 प्लॉट दिए हैं। ये प्लॉट साइज है 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 260 मीटर। अब ये एक और रेजिडेंशियल स्कीम है जिसको RPS 08A का नाम दिया गया है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ ये सबसे अच्छा और सुनहरा अवसर होता है सस्ते दामों पर प्लॉट लेने का, क्योंकि अगर यहाँ की मार्केट रेट की बात करें तो जो यहाँ अभी स्कीम का रेट है उससे लगभग 2 गुने से भी ज्यादा यहाँ पर मार्केट का रेट चला हुआ है। जो भी प्रॉपर्टी आप रेजिडेंशियल में निवेश करते हैं वहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेट लगभग 70,000 रुपए पर मीटर से ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। अब ऐसे में यदि आपको 25,900 जो यहाँ का रेजिडेंशियल सर्कल रेट है उसके आधार पर प्राधिकरण प्लॉट दे रहा है तो हमारे और आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है सस्ते दाम पर प्लॉट लेने का। दूसरी बात, अब से पहले जो स्कीम्स निकाली गई उसमें रेजिडेंशियल सेक्टर जैसे सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D, अभी तक ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स ऐसे हैं जो यमुना में हाल फिलहाल रेजिडेंशियल सेक्टर्स में गिने जा रहे हैं। लेकिन प्राधिकरण का ये भी कहना है कि आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में रेजिडेंशियल सेक्टर्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे कि उनकी संख्या लगभग 15 सेक्टर होने की उम्मीद है। अभी हाल फिलहाल 5 से 6 सेक्टर ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स में यूज किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस RPS 08 की विशेषता क्या है। एक तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि यहां पर अच्छे दाम पर प्लॉट लेने का सुनहरा अवसर है, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने एक रेजिडेंशियल सेक्टर और बढ़ा दिया है। जो अब तक संख्या रेजिडेंशियल सेक्टर्स की थी उसमें एक नया सेक्टर जुड़ गया है जिसका नाम है सेक्टर 24A। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे पर जब आप सेक्टर 25 यानी F1 ट्रैक जो फॉर्मूला 1 ट्रैक है वहां पहुंचते हैं तो सलारपुर अंडरपास जिसे हम तिरंगा चौक के नाम से भी जानते हैं, वहां से यदि आप लेफ्ट लेके सीधा एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलेंगे तो सेक्टर 18, सेक्टर 20 की तरफ जाएंगे, और तिरंगा चौक से यदि एक्सप्रेसवे को नीचे से क्रॉस करते हुए राइट साइड की दिशा में जाएंगे तो आगे जाकर आप सेक्टर 24 जहां पर वीवो मोबाइल का वहां प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, उसका प्लांट लगभग बनकर तैयार हो गया है और कुछ ही समय में उसको इनॉग्रेशन करके चालू कर दिया जाएगा। उसी तरह से वहां लगभग 450 एकड़ प्रॉपर्टी पतंजलि की भी है जिसमें आगे आने वाले समय में वो अपने औषधि बनाने वाली जो भी यूनिट्स हैं उनको लगाकर यहां पर अपनी इंडस्ट्रीज का भी संचालन करेंगे। तो इसी तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का वहां इन्वेस्टमेंट है। ये मैं बात कर रहा था सेक्टर 24 की, और इसी से लगा हुआ ये 24A सेक्टर है। अभी हाल फिलहाल यदि आप लोकेशन पे पहुंच सकते हैं तो आप वहां देखेंगे कि वहां सेक्टर के भविष्य में यहां लगाया जाएगा। अभी कहने को बात यह है, लेकिन अगर आप आज वहां जाएं तो अभी वहां खेती हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने स्कीम निकाली, इसमें प्लॉट्स निकाले। अब ये प्लॉट अलॉट करने के बाद लगभग 5 वर्ष का ऐसा समय है जो प्राधिकरण ने अपने ब्रोशर में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में दिया है कि अलॉटी 5 वर्ष तक इस प्लॉट को अपने पास रखेंगे। 5 वर्ष के बाद प्राधिकरण जैसे ही उन्हें पोजीशन देगा उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए संभव है कि आज की स्थिति को देखते हुए आगे आने वाले लगभग 4 से 5 वर्ष में प्राधिकरण 24 सेक्टर को डेवलप करते हुए और 24A को रेजिडेंशियल सेक्टर डेवलप करने में जो भी डेवलपमेंट रुका हुआ है
उसको कंप्लीट कर देगा और वहां जो प्लॉट अलॉट किए जाएंगे इन सभी को पोजीशन दे दी जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें कि वहां का फ्यूचर क्या है, वहां अभी हाल फिलहाल जो रोड तिरंगा चौक से 24 की तरफ जाता है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा उसे आगे बढ़ाते हुए सेक्टर 22 के अलग अलग पॉकेट्स जैसे 22E 22F जो आगे आकर दोबारा से जेवर एयरपोर्ट के पास यहां एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और फ्यूचर में आपने जैसा कि सुना है कि 22F में गोल्फ कोर्स और अन्य कई यूनिवर्सिटीज भी प्रपोज्ड है। तो तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब लोगों को यह समझाना थोड़ा सा टफ हो रहा है कि 24 सेक्टर का आज तक कभी कोई जिक्र नहीं आया। अब कहीं ना कहीं स्कीम में अप्लाई करने को लेकर लोग इस बात को भी लेकर चिंतित हैं कि आखिर ये 24A सेक्टर कहां है, पता नहीं कहां लोकेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि हम निवेश कर दें और हमें प्लॉट ऐसी जगह मिल जाए जिसकी मार्केट वैल्यू ना रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये सब मिथ है, इनसे बाहर निकलकर इस स्कीम में अप्लाई करें और आप खुद भी आकर ये देख सकते हैं कि ये इकलौता एक ऐसा सेक्टर होने वाला है जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेक्टर से लगा हुआ है। अभी तक जो यमुना के रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसे सेक्टर नहीं है कि जिनके समीप इंडस्ट्रियल सेक्टर लगे हों। आप कहीं भी यमुना के किसी भी सेक्टर में नजर घुमाकर देख सकते हैं। ये इकलौता ऐसा सेक्टर होने वाला है जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 24 सेक्टर के बिल्कुल समीप 24A सेक्टर यानी जो एक रेजिडेंशियल सेक्टर है और उसी के बगल में एक टेक जोन है जिसमें इंडस्ट्रीज अभी ओवरऑल जो कंडीशनल फंक्शनल कंडीशन में आ गई हैं। तो इस तरह की पहली और अच्छी लोकेशन का ये सेक्टर है, तो बिल्कुल ना सोचें, इसमें अप्लाई करें और अच्छी और बढ़िया लोकेशन पर सस्ते दाम में प्लॉट लेने का सपना पूरा करें। अब हम बात करते हैं कि इसमें आखिर क्या है, किस किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, सिर्फ एक माध्यम है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यमुना प्राधिकरण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.yamunaexpresswayauthority.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां लिंक दिया हुआ है। लिंक के माध्यम से आप लिंक क्लिक करें, उसके बाद वहां जो रजिस्ट्रेशन है, जो फॉर्म चार्जेस हैं, सबसे पहले आपको 600 रुपए फॉर्म चार्जेस पे करने हैं। उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे क्योंकि आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर है वहां पासवर्ड मिलेगा। उसके द्वारा पुनः लॉगिन करने के बाद आप फिर से अपने फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। तो फॉर्म में जो बेसिक डिटेल्स हैं उनके लिए आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटो, आपके सिग्नेचर की फोटो और आपकी बैंक डिटेल। साथ ही साथ इसमें विशेष ध्यान रखें कि जो एप्लीकेंट है उन्हीं के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप पैसा रिफंड चाहते हैं। इसमें एक चीज और है जिसको लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पे उसी खाते से करें जो एप्लीकेंट नेम का है या इसमें कोई और भी विकल्प बचता है। साथियों, ऐसा होता है, पे करने के लिए आप किसी भी तरह से किसी भी खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक टर्म यह है कि जो एप्लीकेंट है उन्हीं के नाम का वो खाता होना चाहिए जिसकी डिटेल हम फॉर्म में भर रहे हैं। जैसे यदि प्लॉट निकल गया तो आपको शुभकामनाएं, और यदि किसी कारणवश नहीं निकलता है तो उनका पैसा ड्रॉ होने से 72 घंटे के अंदर उसी अकाउंट में आएगा जो एप्लीकेंट नेम का खाता है जिसकी डिटेल हम वहां पर भर रहे हैं। अब इस तरह से सबसे पहले डिटेल की जो आप भरेंगे फॉर्म में, उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है एड्रेसेस का, जो आपके आधार या जो भी डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है सबसे उसके बाद वो फिल करेंगे। उसे फिल करने के बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास आपकी बैंक डिटेल्स का। ऐसी ही इसी तरह से तीसरे सेक्शन में आप अपने बैंक डिटेल को भर देंगे। वहां अकाउंट नंबर, IFSC, बैंक ब्रांच और पैन नंबर और तमाम चीजें जो भी डिटेल ली जाए उन्हें भरने के बाद फिर आप आगे आएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर। ऐसा भी देखा गया है कि पिछली योजना में जो पिछली स्कीम आई उसमें लगभग 15 से 17 हजार फॉर्म कैंसिल हुए बहुत छोटी छोटी कमियों पर, लेकिन वो 17 हजार फॉर्म जो कैंसिल हुए उन्होंने भी यही सोचकर भरा कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा और हमें यहां यमुना में प्लॉट लेने का चांस मिलेगा। तो आप भी सचेत रहे, छोटी सी कमी के कारण ही फॉर्म कैंसिल हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग उसी में से एक कारण है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय उसमें दिया हुआ है JPEG फॉर्मेट जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए।
साथ ही साथ आप उसमें यह भी ध्यान दें कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का साइज है, कितने केबी में कौन सी चीज होनी चाहिए, वो सब चीजें आप उसे जाकर मेजरमेंट करने के बाद ही वहां अपलोड करें। ऐसा इसलिए जरूरी है कि आपके अपलोड करने के बाद आप जैसे ही उसे आगे अपलोड करेंगे, मतलब जैसे ही नेक्स्ट पोर्शन पर जाएंगे, वहां आपका वो फॉर्म आपको दिखेगा जो आपने अब तक डिटेल्स भरी हैं। सबसे पहले बैंक डिटेल्स और तमाम वो डिटेल्स जो आपने भरी हैं उन्हें आप क्रॉस चेक करें। उन्हें क्रॉस चेक करने के बाद सब चीजें सही होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपके वो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया है जो आपने अपलोड किए हैं। एक बार उन्हें व्यू करके जरूर देखिएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं क्या वो सही तरह से अपलोड हो पाए हैं या नहीं। अगर नहीं हो पाए हैं तो अब आपके पास जो है चांसेस है कि आप वापस जाकर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने यहां पर एक बार फॉर्म को कंफर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके पास वो चांसेस नहीं बचते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। विशेष तौर पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो छोटी गलती करने के बाद फिर पछताते हैं कि हमारा फॉर्म ड्रॉ में शामिल नहीं हो पाया। तो ध्यान से भरें, और किसी भी तरह की कोई समस्या यदि फॉर्म भरने में आती है तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके वो जानकारी ले सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी डाउट इस स्कीम से संबंधित यदि आपको है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप ये चाहते हैं कि हम आपका ये फॉर्म भर दें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो यहां स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ निवेश करना चाहते हैं। बाकी यहां हम भी कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट्स आती हैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएं, आपको वो हर जानकारी दें जो आपके लिए लाभकारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।